हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ठीक है, तो बच्चों इस प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के तृतीय खंड से संकलित है। तो यह खंड काकोलुकीय नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता का नाम विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। तो इस पाठ में यह है कि किसी वन में कोई एक वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। वह भोजन की खोज में घूमता रहता था। ठीक है, तो शाम को एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा कि इस गुफा में रात में अवश्य कोई प्राणी आता है, अतः यहाँ छिपकर बैठता हूँ। इसी बात पर वो इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ आया और सिंह के पैरों के निशान देखकर बाहर खड़ा हो गया। गीदड़ बुद्धिपूर्वक विचार करके गुफा से कहने लगा, अरे गुफा, आज तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? यह सुनकर मूर्ख सिंह ने सोचा कि यह गुफा इस गीदड़ को प्रतिदिन बुलाती होगी, आज मेरे भय से नहीं बुला रही है। यह सोचकर सिंह ने उसे अंदर आने के लिए कहा। तो सिंह की आवाज़ सुनकर गीदड़ ने कहा, मैंने आज तक गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा कहकर वह भाग गया। तो यह पाठ का सार है। तो हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। कस्मिन् निश्चित वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। तो किसी वन में, कस्मिन् निश्चित वने मतलब किसी वन में, खरनखरः मतलब खरनखर, नाम सिंह प्रतिवसति स्म मतलब नाम का शेर रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः मतलब वह, कदाचित इतस्ततः किसी दिन, परिभ्रमण क्षुधार्तः, क्षुधार्तः मतलब भूख से पीड़ित, उस शेर को कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। किंचिदपि मतलब कुछ भी, आहारम मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब प्राप्त, न मतलब नहीं हुआ। ठीक है, किसी दिन भूख से पीड़ित उस शेर को कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः मतलब तब, सूर्यास्त समये मतलब सूर्यास्त के समय, एकां महतीं एक बड़ी सी, गुहां मतलब गुफा, को दृष्ट्वा मतलब देखकर, सह मतलब उसने, अचिन्तयत् मतलब सोचा। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा। क्या सोचा? तो देखो, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे मतलब इसी बीच, गुहायाः मतलब गुफा का, स्वामी दधिपुच्छः नाम, दधिपुच्छ नामक, शृगालः मतलब गीदड़। ठीक है, शृगालः मतलब हम गुजराती में कहते हैं सियाल। ठीक है, वहाँ सम आगच्छत मतलब वहाँ आ गया। इसी बीच में क्या हो रहा है कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। मतलब स च मतलब वह, च मतलब और, यावत जहाँ तक, पश्यति मतलब देखता है, वह जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान, पद मतलब पैरों के, पद्धति ही मतलब निशान, शेर के पैरों के निशान, गुहाया मतलब गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं, न च बहिरागताः पर बाहर आते हुए नहीं। क्या हुआ वहाँ पे? तो वह जब
जहाँ तक देख पाता था वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन पर बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे। आगे देखते हैं। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि। गीदड़ ने सोचा। शृगालः अचिन्तयत् मतलब गीदड़ ने सोचा। अहो मतलब अरे, विनष्टो अस्मि आज तो मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि निश्चय ही इसी बिल में मतलब इसी गुफा में शेर है। सिंहः अस्तीति तर्कयामि शेर है। तत् किम करवाणी तो अब मैं क्या करूं। तो अब मैं क्या करूं। गिद्दड़ ने सोचा अरे आज तो मैं मर गया। क्यों मर गया ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि शेर के पैर के निशान अंदर तो जाते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। इसलिए गिद्दड़ ने सोचा अरे आज तो मैं मर गया निश्चय ही इसी बिल में शेर है, तो अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। ऐसा सोचकर, एवं विचिन्त्य मतलब ऐसा सोचकर, दूर खड़े, दूरस्थः मतलब दूर खड़े, रवम मतलब आवाज़, उसने आवाज़, दूर खड़े होकर उसने आवाज़ करना, कर्तुम आरब्धः, आरब्ध मतलब शुरू कर दिया। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर उसने क्या किया, आवाज़ करना शुरू कर दिया। भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल, गुफा से बात कर रहा है वो, सिर्फ नाटक कर रहा है ना। अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हें यन्मनया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत्, मतलब क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि, क्या बोल रहा है वो, गुफा से बात कर रहा है, उसको डर लग रहा है कि अभी शेर मुझे खा जाएगा। ठीक है, शेर इसी गुफा में है तो वो तो मुझे मार ही डालेगा, ऐसा उसको डर है। इसलिए वो चालाकी से क्या कर रहा है, अपनी सोच से कुछ गुफा से बात कर रहा है कि ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर वो ज़ोर से आवाज़ देता है। क्या देता है कि अरे बिल, क्या याद नहीं है तुझे, मैंने तुम्हारे साथ जो समझौता किया था, क्या किया था कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब मुझे तुम बुलाओगी। क्या वादा किया था, क्या समझौता किया था बिल से कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब मुझे तुम बुलाओगी। ऐसा वो चालाक माइंड से अपना गुफा से बात कर रहा है। ठीक है। यदि त्वं माम न आह्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। क्या कह रहा है गिदड़ कि यदि तुम माम न आह्यसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तर्हि तो अहम मतलब मैं, द्वितीयम बिलम मतलब दूसरे बिल में, यास्यामि इति चला जाऊंगा। जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब मुझे तुम बुलाओगी, ऐसा हमने समझौता किया था, ऐसा बोल रहा है। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। ऐसा सुनकर, बिल में से सुन रहा है ना शेर, तो ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्यानं करोति। निश्चित से यह गुफा अपने मालिक का आह्वान करती है, परंतु मब्दयात न किंचित बदती, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। क्या सोच रहा है शेर कि ऐसा शेर ने सोचा कि निश्चय से यह गुफा अपने मालिक का आह्वान करती है परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। वह शेर बिल में बैठा बैठा सोच रहा है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा है कि भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियायाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। अथवा ठीक ही कहा है कि भय से डरे हुए, भय संत्रस्त मनसाम, मनसाम मतलब मन वाले,
भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादिकाः मतलब हाथ और पैर से होने वाली क्रिया मतलब क्रियाएं नहीं होती है। प्रवर्तन्ते न मतलब नहीं होती है। वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत् मतलब वाणी भी ठीक से काम नहीं करती है, परंतु कंपन मतलब घबराहट अधिक होती है। क्या कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं जो है वो नहीं हो पाती है, परंतु वाणी भी ठीक से बोली नहीं जा सकती है और काम नहीं करती है, परंतु कंपन घबराहट अधिक हो जाती है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि तो मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा शेर सोच रहा है। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत् इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्ध को पुकारा। शेर बिल में बैठा बैठा अब क्या सोच रहा है कि मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह वह मेरा शिकार हो जाएगा, वह बिल में आ जाएगा, प्रवेश करेगा और मैं उसको भोजन के रूप में खा जाऊंगा, इसको मार डालूंगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्ध को पुकारा। फिर सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्यात् अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। सिंहस्य उच्च गर्जन मतलब शेर के गर्जना की गूंज से वह प्रतिध्वनिना सा गुफा गिद्ध को पुकारने शृगालम आह्यत गिद्ध को पुकारने लगी, अर्थात गुफा से शेर की आवाज़ आने लगी, जिससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। बाकी जो जंगल में पशु थे वो भी भयभीत मतलब डर के मारे बैठ गए। ठीक है, तो शेर के गर्जना की गूंज से वह गुफा गिद्ध को पुकारने लगी, अर्थात गुफा से शेर की आवाज़ आने लगी। गुफा में से आवाज़ आती है तो कैसा होता है, वो इको साउंड हो जाता है ना, तो इसी वजह से वो क्या होता है, अन्य पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं अथट गिद्ध भी वहाँ से दूर भागते हुए श्लोक पढ़ने लगा। जो क्या था श्लोक, अनागतम यह कुरुते सह शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। क्या पढ़ने लगा कि आने वाले अनागतम मतलब आने वाले कल के बारे में उपाय करता है, आने वाले कल के बारे में उपाय करता है, वह शोभा पाता है। कुरुते सह शोभते तो वह शोभा पाता है। क्या कह रहा है कि आने वाले कल के बारे में जो उपाय करता है वह शोभा पाता है। जो कल का उपाय नहीं करता है, जो स सोच्यते यो न करोत्यनागतम मतलब जो कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। ठीक है, वनेत्रम संस्थस्य समागता जरा मतलब यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, पर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता मैंने तो कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी, कोई भी गुफा आवाज़ नहीं करती है, ऐसा वह कह रहा है कि आने वाले कल के बारे में उपाय करता है वह शोभा पाता है, और जो कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, ऐसा कौन कह रहा है, गिद्ध कह रहा है। ठीक है, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, पर मैंने तो कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो इस पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता मतलब बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो बच्चों इस पाठ में आपको मज़ा आया होगा, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सिंह की आवाज़ सुनकर गिद्ध ऐसा कहता है, उसी पर से यहाँ पाठ का नाम
बना है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे कथाओं के पात्र कौन कौन है? पशु पक्षी है। ठीक है, यहाँ पे शेर और गीदड़ है। तो यहाँ पे हमें ये कहानी समझनी है। ठीक है, धन्यवाद।